कुछ रिश्ते होते हैं जो दुआओं के होते हैं, किस्मत से मिलते हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किस्मत के होते हैं, बहुत दुआओं से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी मोहन की। मोहन एक 25 वर्षीय का लड़का जिसका सपना था कि उसका खुद का घर हो। इस सपने को पूरा करने के लिए वो कई तरह की मेहनत करता है, कई तरीके से पैसे बटोरने की कोशिश करता है और आखिरी में उसकी 15 साल की मेहनत पूरी हो जाती है, उसका खुद का घर बन जाता है। मोहन बहुत खुश होता है। वो अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। कुछ समय तक उसके घर में इतनी खुशियाँ रहती है कि मानो जीवन भर की खुशियाँ मिल गई हो उस घर के बनते ही। पर दोस्तों, उसकी खुशियों को उसकी खुद की नज़र लग जाती है। मोहन अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है आसपास के लोगों से, उसके पड़ोसियों से। मोहन अक्सर उनको देखकर जलने लग जाता है कि उनके पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ है, और मेरे पास सिर्फ एक घर है। मोहन उनकी बराबरी करने के लिए पूरी रात मेहनत करता है। कई तरह के काम उसने अपने सर पर ले लिए होते हैं, कई तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है ताकि उनके जैसे लाइफस्टाइल हो जाए, और इस काम के चक्कर में वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। उसके बच्चे जब उसके साथ खेलने आते हैं उनको भगा देता है, और उसकी पत्नी जब उसके साथ बात करने आती है उससे कहता है कि तुम फिर देर से आना, अभी मैं बिजी हूँ। दोस्तों, समय निकलने लग जाता है, वो दुखी रहने लग जाता है। एक दिन एक साधु उसके घर पर आता है, उससे भिक्षा मांगता है। भिक्षा के नाम पर वो उसे कपड़े, उसको खाने की चीजें और पैसा दे देता है। साधु उसकी भिक्षा से खुश हो जाता है और बोलता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मोहन बोलता है कि महाराज देखिए, आसपास लोगों को इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ इस घर के अलावा। कुछ ऐसा करिए, मुझे इनके बराबर खड़ा कर दीजिए। साधु बोलता है तो बहुत आसान काम है, तुम मेहनत करो, पैसे कमाओ और इनके जैसे हो जाओ। तो मोहन बोलता है इसे कहने के लिए आसान काम है महाराज, मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा हूँ पर अभी तक इनके जैसा नहीं बन पाया हूँ, मुझे जल्द से जल्द इनके जैसा बनना है। साधु बोलता है चलो ठीक है, मेरे पास एक हथौड़ी है, उस हथौड़ी को तुम अपने पास रखो। तुम्हें जब भी किसी शौक को पूरा करना हो ना, अपने घर की किसी दीवार पर उसको जोर से ठोक देना और वहां से पैसे निकलेंगे, उससे अपना शौक पूरा कर लेना। पर एक बात ध्यान रखना, इससे तो अपना सिर्फ शौक पूरा कर सकते हो, अपनी जरूरत नहीं। मोहन बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसके हाथ में उस ताले की चाबी आ गई है जिसको तोड़ने की वो बहुत देर से कोशिश कर रहा होता है। मोहन को विश्वास नहीं होता है। वो अपने घर में जल्दी से जाकर एक दीवार पर जोर से ठोकता है और मन में सोचता है कि उसके पास कपड़े के लिए पैसे आ जाए। उस दीवार में सच में कपड़े के लिए पैसे निकल जाते हैं, पर दीवार पे एक बहुत गहरा खड्डा हो जाता है, छेद हो जाता है। देखते ही देखते उसकी सारी ख्वाहिशें वो ऐसे पूरी करने लग जाता है। उसके पास कपड़े हो जाते हैं, एक गाड़ी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। इनफैक्ट उसके पास भी नौकर होने लग जाते हैं उसकी सेवा करने के लिए। फिर क्या था दोस्तों, उसको घमंड बढ़ जाता है, मेहनत करना तो जैसे भूल ही जाता है। देखते ही देखते उसके घर की सारी दीवार पे बहुत सारे छेद हो जाते हैं और उसकी दीवार इस तरह हो जाती है कि अगर एक और झटका लगा तो उसकी दीवार गिर जाएगी। उसकी नज़र उसके घर की दीवार की तरफ जाती है और उसकी पत्नी बोलती है देखिए आपने क्या कर दिया, इतना ठोका कि दीवार तो खत्म होने के लायक में आ गई है। पर मोहन मुस्कुराता बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक और बार ठोकूंगा, पैसे निकलेंगे, फिर नया घर बना लेंगे। मोहन वही भूल कर जाता है, एक और बार दीवार को जोर से ठोक देता है नए घर की चाहत में। और दोस्तों क्या होता है, पैसे तो निकलते नहीं है, पूरी दीवार गिर जाती है। उसकी सारी कीमती चीजें उस मलबे के नीचे दब जाती है, उसका परिवार मर जाता है। मोहन बहुत रोता है, पश्चाताप करता है, दुख मनाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, केवल लाश और कुछ भी नहीं। मोहन सोचता है कि उसके साधु ने उसको धोखा दिया है, उससे झूठ बोला है। तो उसको साधु की बोली एक बात याद आती है। साधु ने बोला था कि इससे केवल अपनी शौक पूरे करना, अपनी ज़रूरत नहीं, और घर उसकी अब ज़रूरत बन चुका था। दोस्तों, क्या सिखाती है ये कहानी? ये कहानी सिखाती है कि मुसीबत में आपके पास अक्सर वही लोग होंगे जो आपको पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जो आप अपने सर पे ये बोर्ड लगा के घूमते हैं कि अभी समय नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, उसको जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए, वरना ऐसा ना हो पैसा कमाते कमाते, शोहरत कमाते कमाते समय इतना ज़्यादा गुजर जाए, इतनी जल्दी से भाग जाए कि जब इन सब चीज़ें इकट्ठी करने के बाद इनको बांटने का समय आए तब आपके पास कोई भी ना रहे, उसको देने के लिए आपके पास अपने ना रहे।
याद रखिएगा दोस्तों, आपकी खुशियों में सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, और आपकी मुसीबत में वो लोग शामिल होते हैं जो आपको पसंद करते हैं। ख्याल रखिए इन लोगों का, कहीं हाथ से ना निकल जाए। इरादे बदलिए दोस्तों, लोगों के इशारे खुद बदल जाएंगे। आप तो बस सोच बदलिए, किस्मत के सितारे खुद चमक जाएंगे। और कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई अनुभव जो पास हो आपके, उन लोगों से हटके और लाना चाहते हैं उसे दुनिया के सामने, तो भेजिए हमें हमारे इंस्टा हैंडल थिंकिस्तान_20 पर आपके नाम, आपके शहर के नाम और आपकी फोटो के साथ। दोस्तों, थिंकिस्तान की टीम लगातार प्रयास कर रही है आपकी कहानियों को लोगों के सामने लाने का। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर। थैंक यू।